क्या आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं? तो ये वाली फीलिंग है ना, बड़ी कॉमन सी है। आपको भी ऐसा लगता होगा कभी कभी कि यार वो क्लाइंट के टोटल एयूएम पे ध्यान दे, या टीम मैनेजमेंट पे ध्यान दे, या कस्टमर सर्विस पे ध्यान दे, या रिसर्च करने में ध्यान दे, या किस चीज में ध्यान दे। क्योंकि ये सब चीज में ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बट गए एकदम। ठीक है, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो अकेले अकेले दौड़ रहे हैं, या एक छोटा सा टीम है उसके आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू ग्रो द टीम। तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, लेकिन मेथड होना जरूरी है। फिर वो मेथड सॉफ्टवेयर तुमको अप्लाई करने में मदद कर सकता है। तो वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मतलब कोई ऐसा चीज जिसमें आप, एक तो आपका टीम मेंबर कौन क्या कर रहा है ये आपको मालूम पड़े, सो दैट यू नो हु इज द प्रिटेंडर एंड हु इज द परफॉर्मर। तभी तो आप अच्छे लोगों को चुनकर अपने साथ जोड़ के रख सकोगे। दूसरा ये हो कि उसमें है ना, आपके सारे क्लाइंट्स का सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से सेव्ड हो कि वो प्रॉपरली कैटेगराइज हो जाए, क्लासिफाइड हो जाए, जिसका है ना आप मार्केटिंग के लिए उपयोग कर सको। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं। अगर मार्केट गिरता है तो आप आपके सारे क्लाइंट्स को सेम मैसेज नहीं भेज पाओगे ना। यू हैव टू चेंज दैट मैसेज बेस्ड ऑन देयर एयूएम, बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल। तो ये सारा अलग अलग बात है। तो वो जो टूल हो, वो सिस्टम हो, उसमें ये फैसिलिटी होना जरूरी है कि आप कौन से क्लाइंट को कौन सा मैसेज जाए और आप वो इजीली मैनेज कर पाओ। तो पहला वाला था कि वो टीम में कौन क्या कर रहा है वो। दूसरा वाला था कि मैं मेरे क्लाइंट्स को पूरा कैटेगराइज प्रॉपरली कर सकूं एक ही प्लेटफॉर्म में वो। तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, इन्वेस्टवेल या रेड विजन, वहां से डेटा सीधा यहाँ आ जाए, वो अपने आप आ जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। फिर चौथा चीज ये होना चाहिए कि यही प्लेटफॉर्म हो ना, वो आपके व्हाट्सएप एपीआई और व्हाट्सएप नंबर से कनेक्टेड हो, ताकि उसी में चैटबॉट आ जाए। तो आपका क्लाइंट है ना, वो चैटबॉट से इंटरेक्ट करे, आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। वो काम वहां पर हो जाए। जो टास्क है ना, वो सिस्टम मैनेज कर ले और आप मैनेज करें रिलेशनशिप्स। आप फोकस कर सके एयूएम बढ़ाने पे आपका और क्लाइंट का। ये तीसरा बेनिफिट। ये पांचवा बेनिफिट। फिर एक लास्ट बेनिफिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत है छोटे छोटे, लेकिन ये वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे बड़ा प्यारा है। और वो होता है कि आपका एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर, आपके क्लाइंट्स के साथ जो रेगुलर रिव्यू मीटिंग होना चाहिए। अब ये रेगुलर कितना रेगुलर होता है, इट विल डिपेंड ऑन एयूएम साइज, योर क्लाइंट्स पोटेंशियल, ऑल्सो द रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल्सो द मार्केट कंडीशन। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग टास्क मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो एयूएम बढ़ाने के लिए क्लाइंट्स को मिलना है और जो मीटिंग्स करने हैं और उसका जो पूरा एक सिस्टम होना चाहिए था, वो मिसिंग है, प्रॉपरली मिसिंग है। अगर आपको ये समझना है कि ये सब चीज मैनेज करने के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए या हम तक पहुंचे। मेरा नाम लिमेश पारेख है। संचय सीआरएम नाम का प्रोडक्ट है हमारा, जो खास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया गया, और कंपनी का नाम एनजे आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मिलते